नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। न्यूज नेशन नेटवर्क के चैनल न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के सम्मेलन शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मंच पर एक ऐसे मेहमान हैं जो आजकल यूपी में दौरे पर दौरे कर रहे हैं और ये दौरा कोई मामूली नहीं होता। लोगों से संवाद भी करते हैं, स्वास्थ्य के लेकर उनसे पूछते भी की है कि क्या चल रहा है हॉस्पिटल में, सीएससी में क्या चल रहा है, पीएससी में क्या चल रहा है। हमें नहीं लगता कि आराम करते होंगे। और ज्यादा देर न करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का स्वागत न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर करना चाहूंगा। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते हैं तो वो एक्टिव नजर आते हैं, सीएम योगी जी को देखते हैं वो एक्टिव नजर आते हैं, और एक तीसरे आप हैं, एक्टिव लगातार आप नजर आ रहे हैं। ये जनादेश का दबाव है या फिर जनता की कसौटी पर खरा उतरने की पूरी कोशिश? 25 करोड़ लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया है, और काम करने का अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। जब भी ईश्वर अवसर प्रदान करे तो अपनी पूरी ताकत से, निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। मैंने जीवन में यही किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष होने के बाद से आज तक हमें जो भी दायित्व मिला हमने उसमें 100% करने का पूरा प्रयास किया है, और वो कोशिश दिख रही है। लगातार दौरे हो रहे हैं आपके, अभी तक बहुत हम्बल होके आप दिशा निर्देश दे रहे हैं। अभी एक दो कार्रवाई भी आपने कर दी हाल के दिनों में। कार्रवाइयां, दरअसल हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश हमारा एक परिवार है जी। विभिन्न दायित्वों का हम लोग निर्वहन करते हैं, और दायित्व अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है, जो जनता जनार्दन है, उसको हमें संतुष्ट करना है, उसकी ग्रीवेंसेज पर हमें खरा उतरना है, और जो बीमार हैं, जो मरीज हैं, जो अस्पताल में आते हैं, उनको 100% उच्च कोटि का इलाज मिले, इसको सुनिश्चित करना है। हमने अभी लगातार अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की, उनके पास गए, लेकिन कोई गंभीर लापरवाही पाई जाती तो हम कार्रवाई भी करते हैं। हमने लगातार ऐसी कई कार्रवाइयां की हैं। पिछले 2 महीना पहले मिर्जापुर में हॉस्पिटल में एक रेप की घटना हुई थी मरीज के साथ। हमने तत्काल उनको बर्खास्त किया था बगैर नोटिस दिए। लोगों ने कहा कि कोर्ट केस हो जाएगा। हमने कहा कोर्ट केस में हम झेलेंगे हम, लेकिन ऐसे किसी भी व्यक्ति को 1 सेकेंड भी अपने विभाग में काम करने नहीं देंगे जो इतना घिनौना कृत्य कर सकता है। दूसरी, 2 महीना पहले मलियाबाद में एक डॉक्टर साहब बंदूक रख के सोए थे इमरजेंसी में और शराब भी पिए थे, उनको हमने सस्पेंड किया था। जौनपुर में करीब 1 हफ्ता पहले कुछ लोगों ने दवाइयां मेडिकल स्टोर पर सरकारी पहुंचाई थी, उनको 3 लोगों को हमने सस्पेंड किया था और गिरफ्तारी के भी आदेश दिए थे। अभी आपने देखा होगा एक कानपुर देहात में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय लापरवाही के दोषी पाए गए, उन्हें हमने सस्पेंड किया है, और आज भी कुछ कार्रवाइयां हमने की हैं। सवाल यह कि जिम्मेदारी बड़ी मिली है, जिस तरीके से जनादेश, स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठता है। पिछले दिनों सदन में भी ये सवाल उठाए गए, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन जो सुविधाओं की कमी है उसे किस तरीके से दूर करने की पूरी कोशिश? क्या है कि बड़ी संख्या में मरीज हमारे पास हैं और हम 100% उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए काम करते हैं। आप सोचिए कि पूरे प्रदेश में कितने मरीज हमारे पास आते हैं, उनका रोज का रोज डाटा हम मंगाते हैं। हमारे सीएससी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन लगभग 1,70,000, 1,60,000, 1,40,000 एवरेज निकालेंगे तो लगभग 1.5 लाख, 1,52,000 मरीज प्रतिदिन हमारे पास आते हैं। सभी का निःशुल्क इलाज हम करते हैं। 12,000 केसेज हमारे पास ऐसे हैं जो गंभीर दुर्घटना के कारण आते हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट में, जल में डूबने के कारण, छत से गिर गए, आग लग गई, या अन्य किसी दुर्घटना के शिकार हो गए, उनका हम इलाज करते हैं। 8,000 मरीज हमारे पास गंभीर रोगों से ग्रसित प्रतिदिन आते हैं, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज या लीवर, किडनी, अन्य कोई गंभीर रोग, उनका हम इलाज करते हैं। 5,000 रोज ऑपरेशन हम निःशुल्क करते हैं। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं न कोई त्रुटि होती रहती है और हम इसके लिए लगातार काम करते हैं। हम एक एक हॉस्पिटल में जब कभी त्रुटि हमारे संज्ञान में आती है हम तत्काल वहां जाते हैं।
पहले स्ट्रेचर व्हीलचेयर की शिकायत आती थी, अब हमने तय किया कि स्ट्रेचर व्हीलचेयर अस्पताल के परिसर के गेट पर मिलेगा। जैसे ही पोर्टिको में पहुंचेंगे वार्ड बाय रहेगा, पीने का पानी आपको मिलेगा मौसम के हिसाब से, ठंडा या जाड़ा है तो नॉर्मल, और कहीं जाला गंदगी धूल नहीं मिलेगी। और हमने तय किया कि जो भी चिकित्सक ड्यूटी पर हैं उनका नाम सूचना पट पर रहेगा और उनका मोबाइल नंबर और कार्य के दिन भी लिखे होंगे। कभी कभी कोई नाइट ड्यूटी करेगा तो उसकी उस दिन में ड्यूटी नहीं होगी, ऐसी बातों का भी उल्लेख वहां होगा। और हमें सफलता इस बात में मिली है जी, अभी हमारे पास 85% से अधिक जो प्रसव हैं वो हम अपने हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं। पहले ये प्रतिशत बहुत कम था, जच्चा बच्चा की मृत्यु दर बहुत अधिक थी। अब उत्तर प्रदेश ने अच्छा स्थान हासिल किया है, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई है। अब अभी क्या है कि एक साल में लगभग 32 बच्चे हमारे जो एक साल के हो जाते थे नहीं बचते थे।